नमस्ते, प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, शांत होकर बैठें, स्थिर होकर बैठें। उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत औलियाओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही है, ऐसे सभी भाई और बहनों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से लंबी गहरी सांसें भरें। सर्वसाधारण 3 से 5 मिनट दीर्घ श्वसन करें, जिससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं, स्वस्थ अगर हेल्दी हैं हम। नमस्ते साळुंके जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। तो सर्वसाधारण पहला प्राणायाम हम पहली बार जब करते हैं, इसकी शुरुआत सिर्फ एक बार करना होता। जब भी हम साधना की शुरुआत करते हैं 3 से 5 मिनट का इसका अभ्यास करें, दीर्घ श्वसन का। वैसे दिन भर में हम जब भी चाहें, जब भी हमें लगे कि साफ हवा है, शुद्ध हवा है, तब दीर्घ श्वसन कर लें, लंबी गहरी सांसें भर लें। इसे ही भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांसें भरना और वापस से छोड़ना। लंबी गहरी सांसें भरें और वापस से छोड़ें, दीर्घ श्वसन। तेरह से 23 साल के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए विशेष सत्रों में कुछ ना कुछ विशेष बताया जाएगा, जिसमें हम 2 से 3 दिन के अंदर प्रैक्टिकली त्राटक किस तरीके से किया जाता है, नेति किस तरीके से की जाती है, ये बताएंगे। क्यों? तो इस उम्र में प्राणायामों के अभ्यास के साथ अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को अपने बस में रखने के लिए नेति, त्राटक और उसी के साथ मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। सिद्दीकी भाई, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। तो ये नेति, त्राटक और मेडिटेशन हमारे बच्चों को मन के लेवल पर मजबूत बनाएगा। जो लोग देख रहे हैं, लाइव हैं, वो लोग दीर्घ श्वसन करते रहें, लंबी गहरी सांसें भरें। ये जो उम्र होती है बहुत सेंसिटिव होती है उम्र। इस उम्र में जो ख्वाब देखता है बच्चे, जो सपने देखते हैं और कुछ नया करने की चाहत होती है, उमंग होती है और एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। सही दिशा में हमारे एक्सपेरिमेंट जाते हैं तो हमें बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाते हैं, और वही अगर गलत दिशा में हमारे एक्सपेरिमेंट जाते हैं तो जीवन अंधकारमय है और फिर बाद में वापस से खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को अच्छा रखने के लिए ये कुछ विधियां हैं। वैसी हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां हमें ये विधियां सिखलाई है, बतलाई है, किंतु उसे हम सच्चे अर्थों में नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पूजा हो या इबादत हो, प्रे हो, ये सभी चीज़ें हमारे मन को मजबूत, सक्षम और सही दिशा में ले जाने के लिए थी, किंतु हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों? तो जॉइंट्स फैमिली बहुत कम हो चुके हैं, ना के बराबर हो चुके हैं, जो हमारे दादा दादी हमें सिखलाते थे। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने किया है, दीर्घ श्वसन। उसके बाद कपालभाति का अभ्यास करें और सुनते भी रहें, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। सिद्दीकी भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ये कपालभाति करते करते आपको सुनना है। तो ये विधियां
ये संस्कार, ये सही दिशा हमारे दादा दादी नाना नानी हमें सिखलाए करते थे कहानियों के द्वारा। अलग अलग कहानियों के द्वारा हमें मार्गदर्शन किया जाता था और अच्छे संस्कार डाले जाते थे। किंतु आज जॉइंट्स फैमिली नहीं रहे या बहुत कम हो चुके हैं, जहाँ पर हम दादा दादी के कहानियाँ सुनने हमें नहीं मिलते हैं। हमें मिलता है टीवी, हमें मिलता है मोबाइल, और उस पर बताई हुई जाने वाली बातें जिस उम्र में जो बताना चाहिए, जिस उम्र में जो देखना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उम्र से पहले हम देख ले रहे हैं, उम्र से पहले ही उसका अनुभव लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए फिर हम भटक जा रहे हैं, गलत आदतों में पड़ जा रहे हैं। इन सब गलत आदतों से बचने के लिए, गलत दिशा में जाने से बचने के लिए अपने मन पर हमारा कंट्रोल हो, संयमित मन हो, तभी जाकर हम संयमित जजमेंट ले सकते हैं, उचित जजमेंट ले सकते हैं। तो कपालभाति करते रहिए, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। प्रैक्टिकली हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं आने वाला। तो ये बार बार झटके से छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जिसको कपालभाति कहते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहिए, सांसों का व्यायाम कहिए, जो भी कहते हैं कह सकते हैं। किंतु इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। प्राणायामों के अभ्यास से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। अगर लंग्स मजबूत है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर पाते हैं हवा को। जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर हवा को खींच पा रहा है, यानी अल्टीमेट वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पा रहा है, प्राणवायु ले पा रहा है, जिससे उसके शरीर के सब सेल्स जीवित हैं, जिंदा हैं। कोई सेल्स में अगर बीमारी उत्पन्न भी हो रही है तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रभाव से वो बीमारी को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। यानी अल्टीमेट हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। इसीलिए प्राणायामों का अभ्यास करना है। अलग अलग स्टेप्स के जो आसन होते हैं, ये आसन हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल रखते हैं, हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, उस सेल्स को ऊर्जावान रखते हैं और वो मजबूत होते हैं आसनों के अभ्यास से। प्राणायामों के अभ्यास से इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, उसका मसाज होता है, फिर वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं प्राणायामों के अभ्यास से। मेडिटेशन, ध्यान, मेडिटेशन में बैठने से हमारा ब्रेन सेटल होता है, शांत होता है, मन एकाग्र होता है, मन मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये तीनों चीज़ें जब तक जीवित हैं हमें ज़रूरी है। क्यों? तो शरीर से मजबूत हो, मन से, मस्तिष्क से। इस युग में, इसमें कंपटीशन में टिकने के लिए, कंपटीशन में जीने के लिए शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों भी सक्षम, मजबूत, बलशाली होना पड़ेगा। तो ये शरीर को मजबूत रखने के लिए, अपने मन को एकाग्र रखने के लिए, मस्तिष्क को शांत रखने के लिए कोई मेडिसिन, कोई गोली मिलती नहीं भैया। इसकी दुनिया में कहीं भी गोली मिलेगी नहीं, कोई टैबलेट मिलेगी नहीं। इसको प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, कोशिश से, मेहनत से पाना पड़ेगा। कुछ तपना पड़ेगा, आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायामों का अभ्यास करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि 5 वक्त अगर नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो वज़ू करते हैं, वज़ू करते हैं, पूरे सेंसिटिव हमारे जहाँ जहाँ भी नसा होते हैं, नासिका में भी पानी लेते हैं, सब धोते हैं, स्वच्छ करते हैं वज़ू के द्वारा। उसके बाद नमाज को जाते हैं। वहाँ पर अल्लाह की लौ में लगकर अगर नमाज पढ़ते हैं तो मेडिटेशन अपने आप हो जा रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेप्स में, रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, कायदे में जा रहे हैं। ये हमारे जिस्म को हम फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। सजदे में जा रहे हैं, सामने झुक जा रहे हैं, तो ब्लड हमारा ब्रेन की तरफ है, आँखों की तरफ है, जिससे ब्रेन के सभी बीमारियां हटती हैं, वो स्ट्रांग रहता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसे ही अगर पूजा करने जा रहे हैं तो साफ मन से, पवित्र नम से, फ्रेश होकर, नहा धोकर आदमी मंदिर को जाता है, पूजा करने जाता है। और मंदिर में प्रवेश करते ही अगर उसके ध्यान में अगर लग जाते हैं, ईश्वर के ध्यान में, और नतमस्तक हो जाते हैं, तो ये एक तरीके का मेडिटेशन है। नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, मत्था टेकते हैं उसके चरणों में,
तो यानी ब्लड हमारा ब्रेन की तरफ जा रहा है। ये सभी प्रक्रियाएं, ये सभी कर्म कांड हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखने के लिए थी और है भी, लेकिन हम आज उसको शो बना दिए, आज उसका हमने मार्केट बनाया है, बाजार बनाया है। मुझे अच्छा कहे, मुझे सज्जन कहे, इसलिए मैं फिर नमाज को जा रहा हूँ, पूजा को जा रहा हूँ, प्रे को जा रहा हूँ। न हमारे अंदर ईमानदारी रही, न सच्चाई रही, न जुनून रहा, न मोहब्बत रही अल्लाह से, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड कहते हैं, और यकीदा भी डरमरित हो गया। इसीलिए फिर कई प्रकार के अलग अलग परंपराएं, जहाँ से श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की जो रेशा होती है बहुत पुसट होती है, तो हम श्रद्धा से अंधश्रद्धा में कब पहुँच गए पता ही नहीं। फिर अलग अलग कामनाएं करने लगे, नवस करने लगे, मज़ारों को जाने लगे, फिर उनसे मांगने लगे, भटक गए हम कहीं तो। इसलिए अपने घर पर ही बैठिए, प्राणायामों का अभ्यास करिए, सच्चे अर्थों में नमाज पढ़िए, सच्चे अर्थों में पूजा करिए। और जब पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आपका मन साफ होना चाहिए, आपके मन में मैल नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी जीव बने हैं उन सब से आपका प्यार का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, सुलूक का रिश्ता हो। तो हमने कपालभाति का अभ्यास देखा है कि एक नासिका की भी कपालभाति देख लेंगे। दूसरी नासिका की भी कपालभाति देखेंगे। जितने भाई बहन इसको प्रोग्राम को लाइव आ रहे हैं उनसे मैं विनती करता हूँ, अपने बच्चों तक, यंग जनरेशन से 13 से 23 साल के बीच के बच्चों तक ये सब पहुँचाइए। ये उम्र बहुत सेंसिटिव है। ये उम्र में जो सीखेंगे वही बनेंगे वो। एक बार अगर गलत रास्ते पे लग गए तो फिर सुधरना नामुमकिन है, मुश्किल है, असंभव है। अपवाद स्थिति छोड़िए। इसलिए 13 से 23 साल के बीच में हम लोग, पालक लोग, माँ बाप, अपने बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएं और उनका भी सुन कर लें। उनके जो भाव होते हैं वो सुन कर लेना चाहिए। जो भी सोचते हैं, बहुत ऊंचा सोचते हैं, वो सोचते हैं मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो सब सुन कर लीजिए। वो प्यार से सुन कर लीजिएगा और कहिएगा प्रयत्न कर, मेहनत कर। 1 रुपये से 1 करोड़ का बनेगा तो तेरा नाम बहुत होगा, किंतु मैं 1 करोड़ अगर देता हूँ तो 1 रुपया वाला बन गया, हो सकता है मार्केट में जाने का, तो फिर तो नष्ट हो जाएगा। अच्छे से समझाइए अपने बच्चों को और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्यों तो सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, हमारी संतानें, अपनी औलादें होती है। बाकी की जो प्रॉपर्टी आप कमा रहे हो, प्लाटों के रूप में, घरों के रूप में, अलग अलग सत्ताओं में जाकर, अलग अलग पदों पर जाकर, ये सब नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है, आपकी एक ही औलाद अगर गलत निकल गई। इसीलिए हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर, यहाँ तक कि राष्ट्र का भी फ्यूचर आने वाली पीढ़ी पर डिपेंड करता है। इस पीढ़ी को संभालना हमारा फ़र्ज़ है। हमने दोनों तरीके की कपालभाति करके देखा है। उसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिससे ब्रेन ठीक रहता है, दिमाग ठीक रहता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसको दिन भर हम कभी भी कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्राणायाम है, हमारे जिस्म में शक्ति, ताकत, पावर को भरता है और लो बीपी, हाई बीपी को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको जब भी लगे कि ऐसी बेचैनी महसूस हो रही है, बीपी बढ़ गया ऐसे महसूस हो रहा है, या डाउन जा रहा है ऐसे महसूस हो रहा है, तब ये अनुलोम विलोम बैठ कर कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं। कपालभाति के लिए जैसे पेट खाली होना चाहिए, अनुलोम विलोम के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये एनर्जेटिक प्राणायाम है, ज़रूर करिएगा। जब जब याद आए तब तब करिएगा। इसके बाद भ्रामरी और उद्विग करेंगे, जिससे माइंड शांत होता है।
ओम कहो, आमीन कहो या ओमेन कहो, भ्रम की तरह गुंजन करना होता है। ये वॉइस थेरेपी है। ये गुंजन, इसकी तरंगे हमें शांत करती है। तो तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। बड़ी आवाज में कहना ही है। शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, इसी गुंजन में, इसी वाइब्रेशंस में डूब जाएं। ओम कहो, आमीन कहो, ओमीन कहो, हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जिनको निद्रानाश का प्रॉब्लम है, इंसोमिनिया, जो बेचैन होते हैं, बेचैन रहते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार को ज़्यादा करें, जिससे एक शांत स्थिर हो जाएंगे और बीपी के रोग हट जाएंगे। इसको 10, 15, 20 मिनट तक कर सकते हैं। जिसको ठीक से नींद नहीं आ रही है, रात में सोने से पहले एक 10-20 मिनट का अभ्यास कर लें, चैन से, सुकून से नींद आएगी। संकल्प करें सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का। हर घटना को, हर दुर्घटना को पॉजिटिव लेंगे, हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करेंगे। जो पल मेरे हाथ से निकलता है वापस मिलता नहीं, इसीलिए हर पल का, हर क्षण का मैं उसका उपयोग, सदुपयोग करूँगा। मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्टपुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश, इंसानियत का संदेश फैलाऊंगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। धन्यवाद। रोज़ हम शाम में 5:15 से 5:30 के दरमियान मिलते हैं, 15 से 20 मिनट। ज़रूर आप लाइव आया करें और इसे बहुत से बहुत शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।